बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और प्यारे व्यूवर्स, आज हम ना एक बड़ी स्पेशल सी रेसिपी बनाने वाले हैं। इस स्पेशल रेसिपी में आज हम लाल लोबिये यानी कि राजमा का इस्तेमाल करेंगे, चावल का इस्तेमाल करेंगे और एक मज़ेदार सी शानदार सी रेसिपी तैयार करेंगे जिसे खाने के बाद ना आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी इतनी मज़ेदार है और इतनी खूबसूरत है कि बंदा देखते ही बोले सुबहान अल्लाह। आप बनाइएगा, ये आपको भी पसंद आएगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करेंगे लोबिये की। आप देख सकते हैं मैंने लाल लोबिया भिगो के रखा हुआ है पानी में। तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था। पाकिस्तान में इसको बोलते हैं साबत लाल लोबिया, इंडिया में इसको बोला जाता है राजमा, और पंजाब के इलाकों में से लोबिये की दाल भी बोला जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लोबिये को आपने अच्छे तरीके से साफ करके धो के ना पानी में भिगो के रख देना है तकरीबन 4 घंटे के लिए। और इसमें थोड़ा सा आपने हरा धनिया डाल देना है। इससे होता क्या है कि लोबिये का टेस्ट ना बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं पानी में भिगोने की वजह से अच्छा खासा लोबिया यहाँ पे फूल चुका है। हल्का सा नमक लगाएंगे और सबसे पहले हमने लोबिये को अच्छे से उबाल लेना है। तो थोड़ा सा नमक लगा के ना ये लाल लोबिया हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट उबाला है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये साइज़ में और डबल हो चुका है और ये बिल्कुल देखिए माशाल्लाह मक्खन मलाई की तरह गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो दूसरी तरफ मैंने पैन को चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा। बिल्कुल गर्म ऑयल करके आपने ज़ीरा शामिल नहीं करना, वरना ज़ीरा जल जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। ज़ीरे के साथ आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा आपने प्याज डालना है। इसमें बिल्कुल छोटे साइज़ का एक प्याज है, बारीक मैंने काटा हुआ है, ये शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए आपने प्याज को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। 2 मिनट हमने प्याज को फ्राई किया है। आप देख सकते हैं प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे यहाँ पे टमाटर, सब्ज़ मिर्च और बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक। इस रेसिपी में मैं लहसुन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर आप करना चाहते हैं ना तो आप आधा टीस्पून भर के इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें डाल देनी है एक सब्ज़ी, आलू डालेंगे। आप आलू की जगह पे इसमें चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू बच्चे शौक़ से खाते हैं और ये हर घर में पड़े रहते हैं। आलू के साथ इसमें हमने डाल देना है यहाँ पे लोबिया, राजमा, जो भी आप इसको घर में बोलते हैं। चलिए अब आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। आलू और लोबिये के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चर है, पानी है, तो हमने उसको ड्राई करना है। करेंगे क्या, बिल्कुल हल्का फ्लेम करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो इधर जब 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इन दोनों चीज़ों को आप फ्राई करेंगे ना तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फ्राई हो गई हैं। देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त यहाँ पे हमारी रेसिपी बनना शुरू हो गई है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। और इसके साथ ही आपने इसमें ना टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना है। चेक करके डालिएगा क्योंकि जब हमने लोबिया राजमा उबाला था ना तब भी इसमें नमक का डाला था 1 चम्मच भर के। चलेंगे मिक्स कर लेंगे और आप इन दोनों चीज़ों को मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद देखिए परफेक्ट तरीके से मसाले अच्छे से भुनाई शुरू हो गई है, इनकी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूँगा। आप देख सकते हैं सादा पानी का इस्तेमाल करूँगा, ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है। 3 गिलास मैंने पानी क्यों शामिल किए हैं आगे जाके आपको बताऊँगा। इसके ऊपर अब आपने ढक्कन लगा के ना अच्छे से पानी को उबाल लेना है। तो 6 से 7 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है। देखिए माशाल्लाह पानी अच्छे तरीके से यहाँ पे ना उबल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जब इस तरीके से पानी उबल जाए तब इसमें डालेंगे बासमती चावल। तकरीबन यहाँ पे 1.5 गिलास मेरे पास चावल थे, इसीलिए मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला हुआ था। और बासमती चावल हैं तो चावलों को आपने ना 30 मिनट पहले भिगो के लाजमी रखना है। इससे चावल लंबे बनते हैं, जूसी बनते हैं और खिले खिले से भी बनते हैं। बिल्कुल प्यार के साथ आपने एक दफ़ा चावलों को इन तमाम चीज़ों के साथ ना मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि चावल हमारे टूटने ना पाएँ। मिक्स कर दिया, हाई फ्लेम रहेगा, ढक्कन लगाएंगे, मज़ीद इसको 6 से 7 मिनट के लिए उबालेंगे। तो व्यूअर्स तकरीबन 7 मिनट हो चले हैं। एक दफ़ा आपने चेक लाजमी कर लेना है।
अगर आपको नमक कम लगे ना तो यहाँ पे आप नमक चेक करके इसमें नमक भी डाल सकते हैं। सिर्फ 7 मिनट हुए हैं, देखिए माशाल्लाह तकरीबन यहाँ पे 80% पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। और चावलों की लेंथ चेक करें, और जो स्पेशल इसमें आलू और राजमा लाल लोबिया है ना, यकीन माने ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए परफेक्ट है दम लगाने के लिए। नीचे तवा रखेंगे, ऊपर ढक्कन लगाएंगे और सिर्फ आपने इसको 12 मिनट के लिए दम लगा के छोड़ देना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने सिर्फ 12 मिनट दम लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें व्यूअर्स ज़बरदस्त, क्या जायकेदार, शानदार, और देखिए कितनी खूबसूरत रेसिपी तैयार हुई है। इसके अंदर जो राजमा है, आलू हैं, देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। अगर मैं आपको चावल दिखाऊं, देखें माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, इसके अंदर राजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। सभी इसको शौक़ से खाएंगे और इसके भरपूर फ़ायदे हैं। स्पेशली बच्चों को खिलाइएगा, यकीन माने इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लिया, देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप इसे रायते के साथ या आप इसे ऐसे भी खाएं, ये आपको ऐसे भी मज़ा देगा। चलिए जी इसको बाउल में डालते हैं और आपको फाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह से व्यूअर देखें, बाउल में रेसिपी डाली है और रेसिपी मज़ीद खूबसूरत लगना शुरू हो गई है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे राजमा की, यहाँ पे ये लोबिये की, देखें माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है, अच्छे से टेंडर हो चुका है, मक्खन मलाई की तरह देखें सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। और इसके अंदर जो हमने चावल डाले थे स्पेशली, वो चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त, बड़े कमाल के तैयार हुए हैं। इस तरीके से बनाइएगा, ये आपको पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी आप यहाँ पे लाइक करके ना चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।